हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैक्सिम मिलियनेयर्स फाइनेंशियल एकेडमी। तो आज के सेशन में हम आगे जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस में और क्या-क्या एस्पेक्ट्स कवर होता है। पर इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि टाइप्स ऑफ एनालिसिस क्या होती है। तो जब हम फॉरेक्स मार्केट की बात करते हैं या तो फिर और भी कोई भी फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, तो उसमें अलग-अलग टाइप की एनालिसिस होती है। तो आप किस प्रकार से मार्केट को एनालिसिस करते हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो उसमें से फर्स्ट वन इज फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड वन इज टेक्निकल एनालिसिस एंड थर्ड वन इज सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो ये 3 प्रकार के एनालिसिस मिलके एक पूरी कंप्लीट एनालिसिस बनती है कोई भी मार्केट की। तो इसमें आप फॉरेक्स मार्केट की बात कर लीजिए या स्टॉक की बात कर लीजिए या और कोई मार्केट की बात कर लीजिए, जैसे कि कमोडिटी हो गया या तो फिर डेरिवेटिव और कोई। तो सभी मार्केट में ये अलग अलग प्रकार के एनालिसिस अप्लाई होंगे। तो आज हम अभी आते हैं आज के टॉपिक पे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये समझा था कि ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई। ये सारे जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करेंगे हमारे फंडामेंटल एनालिसिस को। और ये सारी चीज़ देख के हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर फॉरेक्स पेयर है, जैसे कि पाउंड हो गया, हम जैसे कि ब्रिटिश पाउंड का एनालाइज कर रहे हैं, तो उसका कंट्री का जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, ये सारी चीज़ें देख के हम एक अनुमान लगाएंगे, एक कैलकुलेशन लगाएंगे कि वो कंट्री की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। अगर वो कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है तो उसका करेंसी भी स्ट्रांग होगा। अगर उसकी इकोनॉमी वीक हो रही है, उसका जीडीपी नंबर्स कम आ रहा है, उसका इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, उसका इंटरेस्ट रेट कंट्री ने बहुत कम कर दिया है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें रिजल्ट करेगी इकोनॉमी के डाउनवर्ड ट्रेंड में। तो विच विल इन टर्न टेक द पाउंड डाउन विथ इट। तो उसके अलावा क्या होता है, तो कई सारी दूसरी करेंसीज के अंडरलाइंग फैक्टर्स होती है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स होती है, जो एक करेंसी के वैल्यू को अफेक्ट करता है। तो ये सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट समझ के ट्रेडर्स अच्छे और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि कब करेंसी को बाय करना है और कब एक करेंसी को सेल करना है। राइट, जब आपको ये सारी चीज़ें पता होगी तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि कब एक करेंसी को बाय करना है और कब एक करेंसी को सेल करना है। क्योंकि एज अ ट्रेडर्स हमारा जॉब यही है कि कौन सी पेयर में कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेना है। प्रॉफिट इज अ सेकेंडरी थिंग। आपका फर्स्ट जॉब ये है कि कोई भी करेंसी पेयर या कोई भी एसेट क्लास आप ले लीजिए, कोई भी मार्केट है, उसमें कब एंटर करना है और कब नहीं करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और एंटर करना है तो उसके साथ एग्जिट कब करना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो ट्रेडर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। इवन एंटर करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मुझे एग्जिट कहाँ पे करना है, क्योंकि कई लोगों को ये होता है एंटर तो कर लिया, बाद में पता नहीं चलता, होल्ड करते पोजीशन रिवर्स हो जाती है और फिर लॉस हो जाता है। तो हमारे लिए बाय कब करना है और सेल कब करना है, और अगर सेल किया है तो सेल कब करना है और फिर से बाय बैक कब करना है, ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस में बाकी सारे भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर होते हैं, जैसे कि जीडीपी की तो हमने ऊपर बात कर ली। उसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको कहते हैं शॉर्ट में सीपीआई। उसके अलावा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसको कहते हैं पीपीआई। और काफ़ी उसके अलावा दूसरे इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, रिटेल सेल्स हो गया और काफ़ी कुछ। तो अभी ये सारी चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट वन इज जीडीपी, जो हमने कल समझ लिया था। कोई भी एक कंट्री का पूरा रेवेन्यू होता है उसको कहते हैं जीडीपी। तो उसमें वो कंट्री का प्रोडक्शन आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, कंज्यूमर सेल्स आ गया, रिटेल सेल्स आ गया, सर्विस सेक्टर आ गया, एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया, इंपोर्ट आ गया, एक्सपोर्ट आ गया, सारी चीज़ मिला के एक कंट्री का जीडीपी फॉर्म होती है। तो उसको सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहे तो कह सकते हैं कंट्री का रेवेन्यू, ओवरऑल एक कंट्री का रेवेन्यू क्या है, दैट इज अ जीडीपी ऑफ अ कंट्री। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो ट्रैक करता है कंज्यूमर प्राइसेस को, जो हमारी एवरीडे गुड्स एंड सर्विसेज, एवरीडे जो हमारी कंज्यूमर के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है, जैसे कि हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं, ग्रोसरी से जो भी सामान लेते हैं, फिर कोई मॉल में से हम कपड़े लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, फिर कोई भी जो एवरीडे हमारे कंज्यूमर की लाइफ में जो चीज़ें ज़रूरियात की चीज़ें वो सारी आती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में।
तो उसका एक इंडेक्स होता है दैट इज नोन एज CPI। तो वो क्या ध्यान रखता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर कितना चेंज हो रही है। अगर वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। अगर कोई भी चीज़ की प्राइस लगातार बढ़ रही है तो वो अच्छी चीज़ नहीं। उसके बाद प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में ये जो इंडेक्स है वो इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करने में उसके उसके लिए जो सामान है वो कितना कॉस्टली हो रहा है। तो कोई आपको जैसे कि एक बाइक बनाना है, तो बाइक बनाने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए स्टील चाहिए, उसके लिए एल्यूमिनियम चाहिए, आयरन चाहिए, कॉपर चाहिए, रबर चाहिए व्हील्स बनाने के लिए, राइट। और काफ़ी सारे अलग अलग मिनरल्स और मेटल्स और अलग अलग एलिमेंट्स चाहिए। तो वो सारे प्रोडक्शन करने के लिए जितनी भी चीज़ें उसका प्राइस क्या है, तो वो PPP उसका ट्रैक करेगा, PPI। उसके बाद है इन्फ्लेशन इंडिकेटर, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। इन्फ्लेशन रेट हमने जो देखा था कि एक कंट्री में कितनी महंगाई ओवरऑल बढ़ रही है। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी कोई भी कंट्री होता है उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ेगा तो दैट इज़ अ साइन कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना कम होगा उतना ही एक इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ है, राइट। तो ये इन्वर्स इंडिकेटर है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा तो इकोनॉमी कम, और अनएम्प्लॉयमेंट कम तो इकोनॉमी ज़्यादा इन द सेंस कि अच्छी चल रही है, राइट। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगेन कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। कब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा? जब लोग ज़्यादा खरीद रहे तभी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। फैक्ट्री वाले या इंडस्ट्री वाले ऐसे ही कोई चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करते। जब चीज़ का डिमांड अच्छा होता है, जब डिमांड कांस्टेंट रहता है, तभी वो लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। उसके बाद रिटेल सेल्स आ गया कि जो डेली बेसिस पे हमने जो देखा था कि डेली बेसिस पे जो रिटेल प्रोडक्ट्स होते हैं उसका सेल्स कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये कंफ्यूज मत होना, CPI इज प्राइस इंडेक्स की प्राइस कितना बढ़ रहा है उसका ख्याल रखना है, और रिटेल सेल्स में फिगर्स आते हैं कितना सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स का परसेंटेज कितना बढ़ रहा है, वो चीज़ का ध्यान रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके एक कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस प्रिपेयर करता है। तो आई होप सब लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।